राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग को जगन्नाथ स्वामी की कथा सुनाएंगे, जो मेरी मम्मी बचपन से हम लोग को सुनाती थी, जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे। और मैं भी अपने घर में जब पूजा करती हूँ तो यही कथा करती हूँ। वही कथा आप लोग के लिए मैं आज लेके आई हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं जगन्नाथ स्वामी की कथा। जितने लोग बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, सब लोग अपने हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने और फूल ले लें। अगर जो गेहूं के दाने नहीं रखे हैं तो अक्षत ले लें, वैसे गेहूं के दाने रखे जाते हैं, गेहूं के दाने ले लीजिए। चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की। एक नगर में एक दुर्बल ब्राह्मण रहते थे। दुर्बल ब्राह्मण मतलब गरीब गरीब कमज़ोर ब्राह्मण। वो अपनी ब्राह्मणी के साथ वहाँ निवास करते थे। पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। तो जो दुर्बल ब्राह्मण थे वो बेचारे दिन रात भिक्षा मांगते थे, फिर भी उनके यहाँ बरकत ही नहीं होती थी। जब ब्राह्मणी खाना बनाती थी तो बस दो बड़ी रोटी एक छोटी रोटी होती थी। चाहे जितना हो, चाहे जितना भिक्षा मांगे, दिन भिक्षा मांगे, रात भिक्षा मांगे, फिर भी उनके यहाँ बस दो बड़ी रोटी एक छोटी रोटी ही बनती थी। बेचारे बहुत परेशान थे दोनों लोग कि पता नहीं क्यों ऐसा है, बरकत क्यों नहीं होती हमारे यहाँ। बिल्कुल हम इतना भिक्षा मांग के लाते, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी लेकिन भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों लोग बेचारे बहुत परेशान रहते थे अपनी परिस्थितियों को लेकर के। फिर एक दिन दोनों लोग आपस में बात करने लगे कि उनकी सब लोग कहते हैं, उन्होंने सुना है कि जगन्नाथ स्वामी सबकी सुनते हैं, सबकी विपदा दूर करते हैं। इसलिए दुर्बले ब्राह्मण जो थे उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से बोला कि ब्राह्मणी हम भी जाएंगे पूरी दर्शन करने जगन्नाथ स्वामी के, जिससे हमारी भी परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी हो जाएं, हमारी भी दिन बहुरें। तो ब्राह्मणी ने बोला, अरे पंडित जी, यहाँ घर में खाने को तो है नहीं, आप वहाँ पूरी जाने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण ने बोला, नहीं जगन्नाथ स्वामी हमको कैसे भी अपने पास बुलाएंगे, हम कैसे भी जाएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत घर में रूखा सूखा हमको बांध दो और मैं जाऊंगा दर्शन करने पुरी के लिए। और पंडित जी चल पड़े दिल में भगवान की दर्शन की लालसा लेके। और पुराने ज़माने में ना बस ट्रेन कोई साधन नहीं होता था, पैदल ही चलना पड़ता था। वो बेचारे नंगे पैर चल पड़े कड़ाकी धूप में अपना भगवान के दर्शन करने के लिए। उनको ये था कि बस हमें भगवान के दर्शन करने हैं। फिर रास्ते में कुछ लोग मिले उनसे पूछने के लिए, भाई होता नहीं है चलने लगो लोग पूछते लगते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो लोग पूछने लगे उनसे, पंडित से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि भाई हम पूरी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो पंडित से लोग कहने लगे, भैया हमारा भी संदेशा लेते जाइए, या हमारा भी पैसा लेते जाइए, हमारा भी प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। लोग बोलते अभी भी लोग दर्शन करने जाते लोग, तो तब भी वैसे लोग बोलने लगे उनसे कि भाई हमारे भी मन्नत मान लीजिएगा, हमारा भी कर लीजिएगा। तो चलते चलते पंडित जी को ऐसे मिलने लगे लोग, कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी बताने लगे, भैया हम पूरी जा रहे हैं, भैया हम पूरी जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ दुखियारी लोग पंडित जी को मिले रास्ते में, जो बहुत दुखी थे। एक बड़ा सा हाथी था जो बालों से बंधा हुआ था। उसने कहा, अरे पंडित जी बताइए हमारे कष्ट कैसे हैं। पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो। पंडित जी ने बोला, हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं भैया, हमने सुना है कि भगवान सबके कष्ट दूर करते हैं। तो हाथी ने बोला, अरे पंडित जी हमारा भी संदेशा लेते जाइए, बोल दीजिएगा, अरे भाई हम इतने ऐसे हो करके हाथी हो करके हम ऐसे बालों से क्यों बंधे हुए हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है भैया हम लेते जाएंगे, आपका भी संदेशा कह देंगे भगवान जी से, भगवान आपके भी कष्ट दूर करेंगे। सिर्फ पंडित जी थोड़ी देर और चले तो पंडित जी को एक महिला मिली जिसके सर पे अंगीठी जल रही थी। उसने बोला पंडित से, पंडित जी हमारा भी संदेशा लेते जाइए। इस तरह पंडित जी को कई तरह के जो है लोग मिले, दुखियारी लोग, जिन्होंने अपना संदेशा दिया। उसमें से थे एक गाय और बछड़ा, जो गैया अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पा रही थी। एक महिला थी जिसके मचिया चिपकी हुई थी। और एक आम का पेड़ था जिसके फल पकते ही सड़ जाते थे, कोई खा नहीं पाता था। एक ताल तलैया थी जो चाहे जितनी बाढ़ आ जाए कभी मिलती नहीं थी। तो सभी ने अपने पंडित जी से अपना अपना दुख कहा और बोला, भगवान जी से हमारा भी कष्ट कह दीजिएगा, भगवान हमारा भी उद्धार करें। पंडित जी बोले, ठीक है भाई हम आप लोग का भी संदेशा कह देंगे भगवान जी से। चलते चलते पंडित जी चलने लगे, चलते चलते भगवान की ऐसी माया कि पंडित जी को रास्ता ही ना दिखे। फिर पंडित जी एक जगह पहुँचे, एक जगह बाहर जल रहा था, कुछ लोग खड़े हुए थे। तो वहाँ पे भगवान जी भी पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान जी भी आ गए अपना साधु का रूप धर के। तो पंडित जी ने पूछा कि भैया जगन्नाथपुरी किधर से जाएंगे, उसका रास्ता किधर को है जगन्नाथपुरी का। तो साधु ने कहा कि भैया बाहर जल तो जा रहा है, इधर ही चले जाइए, यही रास्ता है। तो पंडित जी ने बोला, अरे ऐसे कैसे भाई, बाहर तो जल रहा है, कैसे जाएंगे, अब वो जलता हुआ बाहर कैसे जाते हो उसके अंदर से रास्ते से। स्वामी जी ने कहा, अरे पंडित जी दुनिया भी तो ऐसी जल रही है, उसमें रहना इतना आसान थोड़ी है। तो फिर क्या था, पंडित जी ने भी ठान ली कि अब दर्शन तो करना ही है, चाहे जैसे करना हो हमको। पंडित जी भी अपना टाइट करे कपड़े वपड़े और चल दिए।
बाहर की तरफ। तो वैसे ही जगन्नाथ स्वामी ने पंडित जी के हाथ पकड़े और सीधे अपने मंदिर ले गए और वहाँ पे उनको दर्शन दिया। पंडित जी जगन्नाथ स्वामी को देख के एकदम खुश और उनको दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी ने कि अरे स्वामी आप, तो उनको प्रणाम किया और खुश हो गए। तो तुरंत जगन्नाथ स्वामी ने पंडित जी को उठाया और बोले, पंडित जी अब आपके कष्ट समझ लीजिए आज से दूर हो गए, सारे कष्ट आपके दूर। उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ा जगन्नाथ स्वामी से, क्योंकि तो वहीं भगवान जी हैं, सब जानते ही थे। कहे अब आप यहाँ आ गए हैं, सारे कष्ट आपके दूर। तो पंडित जी ने कहा आपके दर्शन हो गए स्वामी, अब हमको क्या चाहिए, साक्षात आपके दर्शन हुए, अब हमको क्या चाहिए बस। फिर दर्शन कर लिए अपना, पंडित जी दर्शन वर्शन करके एकदम खुश हो करके चल दिए। जब पंडित जी चल दिए तो उनको दिखना सुनना सब बंद हो गया। जब उनको बंद हो गया तो पंडित जी कहने लगे, अरे स्वामी ये कैसी माया है आपकी। तो जगन्नाथ स्वामी ने कहा, अरे पंडित जी आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, आपको कुछ कहना और कुछ तो नहीं कहना, कुछ भूल तो नहीं रहे। तब अचानक पंडित जी को याद आया, अरे हाँ हम तो उन लोग को संदेशा कहना भूल ही गए। हाँ स्वामी, कुछ दुखियारी लोग हमको रास्ते में मिले थे जो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थे और जो बहुत ज़्यादा कष्टों से घिरे हुए थे, जिन्होंने बोला कि हम हमारा संदेशा भगवान से कह दीजिए, भगवान हमारे कष्टों को भी दूर करें। भगवान अब बताइए, आप तो सब जानते ही हैं, अब बताइए उनको ऐसा क्यों है, उन लोग के साथ ऐसा क्यों, उनके कष्टों को भी आप दूर करिए। तो भगवान जी ने उनको दिया, जगन्नाथ स्वामी ने पंडित जी को सीत और सीत अक्षत वहाँ होते हैं, मिलते हैं जगन्नाथ स्वामी। आप वहाँ जाइए, पुरी जाइए तो वहाँ मिलते हैं, अक्षत के रूप में होते हैं, उनको सीत बोलते हैं। और बेट, तो जगन्नाथ स्वामी ने बोला सबको 5-5 बेट मार देना और अक्षत छिड़क देना सबके ऊपर, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। तब पंडित जी ने बोला, लेकिन स्वामी ऐसा क्यों है उन लोग के साथ। आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ऐसे ऐसे कष्ट थे उन लोग के कि वो आश्चर्यचकित थे। कितना बड़ा हाथी वो बालों से बंधा हुआ था। तब भगवान ने बताया कि ये पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो ये हाथी था, ये लोगों से कर्ज ले आता था और मस्त रहता था, अपना खा पी के एकदम मस्त रहता था। तो लोग वो जो उसको देते थे पैसा, वो चाहे जितना कष्ट में रहे लेकिन उनको वापस नहीं करता था। ये अपने अपना खा पी के मस्त रहता, अपनी ज़िंदगी बढ़िया से बिताता था। तो आज इसीलिए ये ऐसे हो गया। आज इसीलिए बताओ, बाल जैसी चीज़ से बंधा पड़ा इतना बड़ा हाथी। लेकिन चलो इसको भी तुम अपना बेट मार देना, 5 बेट मार देना, अच्छा छिड़क देना, ये भी अच्छा सही हो जाएगा। जगन्नाथ स्वामी जी सबके कारण बताते गए और उनसे कहते गए सबको 5-5 बेट मार देना और सीत छिड़क देना सबके ऊपर। बोले वो ताल तलैया पुराने ज़माने की दुरानी जेठानी है, इस वजह से उनमें कभी प्रेम रहा ही नहीं, इसलिए चाहे जितनी बाढ़ आ जाए वो कभी मिलती नहीं है। तो उनको भी वही करना, अपना सीत छिड़क देना, 5 बेट मार देना। फल आम के पेड़ वाला, वो पुराने ज़माने में कितना पूरा फलदायी, उसके पास बहुत पैसा होता था, फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था। वो भी कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, ना कभी गरीबों की मदद करी। तो आज वो ऐसा हो गया, उसके फल फलते हैं लेकिन कोई खा नहीं पाता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और गाय और बछड़ा अलग अलग बम्बाते हैं, अलग अलग रोते हैं। मतलब वो गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि पुराने जन्म में, पिछले जन्म में वो क्या करती थी, सबके बच्चों से ईर्ष्या करती थी। वो जिसको भी देखती थी सबके बच्चों को खिलाते पिलाते ईर्ष्या करती थी। इसीलिए इस जन्म में उसका ये हाल है। उसको भी वही कर देना, 5 बेट मार देना, सीत छिड़क देना, सही हो जाएगा। और जिसके सर पे भट्ठी जल रही है, वो तवा चढ़ाती थी और कभी उतारती नहीं थी, तवा हमेशा दिखता रहता, तो इसीलिए इस जन्म में उसका ये हाल है। और जिसकी मचिया चिपकी हुई है, वो ऐसी महिला थी जो अपने बड़े बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं करती थी, कोई भी आए जाए कभी उठ के नहीं खड़ी होती थी, इसलिए उसका इस जन्म में याद है, उसके मचिया चिपकी हुई है। तो सबके कष्टों का यही निवारण है, आप अपना सबके ऊपर सीत छिड़कते रहना, 5-5 बेट मार देना, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सबके पुराने जन्म में, आज सबका ये हाल है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ज़रूर है। और पंडित जी जगन्नाथ स्वामी से विदा लेते हुए चल दिए वहाँ से अपने गाँव के लिए। अब गांव चलते चलते जब गांव आने लगे पंडित जी, तो उनको याद आया कि रास्ते में उनकी बेटियां भी रहती हैं, तो उनके घर होते हुए आएंगे और उनको अब जो वहाँ जाके पूजा करेंगे जगन्नाथ स्वामी की, तो उन लोग को दावत भी दे आएंगे। अब ब्रह्म भोज करेंगे घर जाके, उन लोग को दावत भी दे आएंगे। तो जगन्नाथ स्वामी पहले अपनी बड़ी बेटी के घर पहुँचे। तो बड़ी बेटी थोड़ा संपन्न थी, तो वो अपना गए जगन्नाथ स्वामी उनके घर। तो अपना आए, बैठे वो संपन्न थी, वो ठीक से बोली नहीं अपने पिता
पिताजी से अपना जगह उन्होंने कहा, पंडित जी ने बोला कि बेटिया हमको थोड़ी सी पूजा करनी थी जगन्नाथ स्वामी की, थोड़ा सा अगर व्यवस्था कर देती तो पूजा कर लेते। तो बेटी करे पापा हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। अरे पिताजी ये सब आप जाइए अपने घर में करिएगा, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं मानते लोग, सब चीज़ें मत करिएगा। तो अपना चल दिए पंडित जी दुखी होकर वहाँ चल दिए, लेकिन उनको अपना न्योता दिया है भोज का कि बेटा हम भोज करेंगे आ जाना। फिर चलते चलते पंडित जी, तो दूसरी बेटी थोड़ी दूर पे रहती थी, उनके यहाँ गए। छोटी बेटी थोड़ा गरीब थी बेचारी। जब घर पहुँचे तो मजदूरी करने गई थी वो, बच्चे थे घर पे। बच्चे जब देखे नाना आए हैं तो अपना पहुँचे, अपना बच्चे गए अपनी मम्मी को बुलाने गए कि चलो भाई नाना आए हैं। तो अपना आई बेचारी दौड़ते दौड़ते छोड़ के, जब आई अपना पानी वानी दिया अपने पिताजी को। फिर पंडित जी ने उससे भी बोला कि बेटिया हम थोड़ी सी जगन्नाथ स्वामी की पूजा करना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है पिताजी कर लीजिए। फिर वो बेचारी गई दौड़ दौड़ के अपना जो है बनिया की दुकान सामान लेने, तो बनिया उसको दे ही नहीं रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसने अपने अपने बेटे को वहाँ बिठा दिया कि ठीक है जब हम पैसे लेके आए तभी तभी तुम इसको भेजना, लो तो हमको सामान दे दो। तो वो अपना गई अपना सामान वामान लेके आई बेचारी। पंडित जी पूजा वूजा करे। जब पंडित जी की पूजा वूजा हो गई तो देखा उसने बेटा आ गया उसका थोड़ी देर बाद। तो उसने बेटे को डांटा, रे मैं तो तुमको वहाँ से बिठा के तुम कैसे चले आए, अपन ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो उसने बेटे ने बोला नहीं नहीं मम्मी, आप ही ने तो संदेशा भेजा, आप ही ने पूरे पैसे भिजवाए हैं और आपने तो संदेशा भेजा है कि तुमने हमको बुलाया है। तो अरे सब लोग बड़े खुश हुए थे। तो जगन्नाथ स्वामी का चमत्कार है जो सब लोग बहुत खुश हुए अच्छे से। फिर अपना पंडित जी वहाँ से चल दिए भोज का न्योता वो बिटिया को भी दिया कि बेटिया आना, और चल दिए अपने गाँव के लिए। जब गाँव के लिए चलने लगे तो उन्होंने देखा गेहूं का खेत था एक। तो उन्होंने कहा चलो 5 बाली लिए चलते हैं, यहीं से अपना पूजा कर लेंगे घर चल के। तो वो खेत किसान से पंडित जी ने बोला कि जो है किसान भाई हमको 5 बाली दे दो। तो ऐसे लोग होता नहीं, अरे जाओ तुम लोग को बस ऐसे नाटक लगा रहता है, पूजा करनी बस तुम लोग को 5 बाली जाओ यहाँ से, आग लगे तुम्हारी पूजा में। तो अपना पंडित जी कोई बात नहीं, चलते सीधे साधे पंडित जी चल दिए अपना। थोड़ी देर जब चले तो उसके खेत में आग लग गई, वो बेचारा परेशान। फिर दौड़ा दौड़ा गया अपना पंडित जी के पास। तो पंडित जी बोले अरे भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने तो पूजा के लिए ऐसा कहा, हमें तो पूजा के लिए बाली चाहिए था, ये सब जगन्नाथ स्वामी से माफ़ी मांगो, इसमें हम नहीं कर सकते कुछ। तो अपना माफ़ी मांगे तो उसका खेत सही हो गया। फिर वहाँ से अपना 5 बाली लेके पंडित जी आगे बढ़े। तो पंडित जी आगे बढ़े तो एक आम का खेत था। फिर उन्होंने वहाँ पे आम के खेत आम की बाग में उन्होंने वहाँ भी बोला कि हमको आम दे, तो उसने भी मना कर दिया। तो जैसे आगे बढ़े पंडित जी, वहाँ आंधी आ गई जोर से, सारे आम गिरने लगे। हो गया दौड़े दौड़े पंडित जी ने वहाँ बोला भाई सब जगन्नाथ स्वामी की कृपा है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो पूजा के लिए मांग रहे थे हम यहाँ। तो फिर उतना माफ़ी मांगे तो सही हो गया। फिर वहाँ से हम हमें लेके पंडित चल दिए। जब पंडित जी चलते चलते अपने गाँव पहुँचे तब तक यहाँ महले 2 महले खड़े हो गए थे पंडित जी के एकदम बढ़िया। और भाई तो पैदल आदमी आता था तो टाइम लग जाता था आते आते पूरा। तब तक यहाँ सब हो गया, बढ़िया हो गया यहाँ सब। पंडिताइन भी बढ़िया, पंडिताइन थोड़ी जवान भी दिखने लगी, सब बढ़िया हो गया था तब तक। बढ़िया अच्छे दिन हो गए थे। तो पंडिताइन सामने खड़ी, पंडित जी पहचान ही नहीं पा रहे हैं। पंडिताइन बोले पंडित जी हम ही हैं यहाँ, सब जगन्नाथ स्वामी ने पूरे हम लोग के ऊपर कृपा कर दी है, सब यहाँ बढ़िया हो गया है, सब अच्छे हम लोग के दिन बहुर गए हैं। तो पंडित जी बहुत खुश हुए, आए अपना घर अपने रहने लगे। तो फिर पंडित जी ने अपना ब्रह्म भोज, तो पहले पूजा वूजा करी, फिर पंडित जी ने हमने ब्रह्म भोज करना ही तो सबको न्योता दे ही आए थे पंडित जी। तो पंडित जी अपना ब्रह्म भोज करने हुए, भागवत वागवत किए, ब्रह्म भोज किए। जब ब्रह्म भोज जिस दिन हुआ उस दिन सभी आए। तो हाँ ब्रह्म भोज में सभी आए, जिसको जिसको बुलाया तो उसमें तो सबको बुलाया जाता है, जो जो सुनता है सभी आता है कि ब्रह्म भोज चलना, जब माँ जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद हमको ग्रहण करना, सभी आते हैं। पंडित जी की दोनों बेटियां भी आई। जब प्रसाद ग्रहण करने सब लोग बैठे तो बड़ी बेटी जैसे ही खाने बैठे हो, खाना पत्थर बन जाए, जैसे उनका खाना लगाया जाए खाना पत्थर बन जाए। अब सब लोग बहुत हैरान, ऐसा क्यों है। तो पंडित जी समझ गए कि इसकी वजह, जिसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो इसी वजह से जगन्नाथ स्वामी गुस्सा आया उससे। तब तक परिस्थितियाँ भी उसकी वैसी हो गई थी एकदम अजीब सी। तो पंडित जी ने अपना जगन्नाथ स्वामी से बोला, और बेटी से भी बोला जगन्नाथ स्वामी से माफ़ी मांगो। पंडित जी भी बोले अरे स्वामी अब तो ये हमारे आंगन आइए, हमारे घर आइए, अब इससे जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करिए और अपना प्रसाद इसको ग्रहण करने दीजिए। बेटी भी अपना जगन्नाथ स्वामी से माफ़ी
मांगी कि अब हमसे ऐसा नहीं होगा, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। तो अपना सब लोग प्रसाद ग्रहण करें अच्छे से और सब लोग खुशी खुशी एकदम रहें। भगवान ने जैसी पंडित जी के दिन बहु रहे हैं ऐसे भगवान सबके दिन बहु रहे हैं, साथ में हमारे भी दिन बहु रहे हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ स्वामी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और यहाँ से जगन्नाथ स्वामी की कथा संपूर्ण हुई। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पूजा विधि चाहिए तो मैंने अपने पहले वीडियो में पूजा विधि का पूरी पूजा विधि बताई हुई है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कथा आप लोग को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से।